बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। बादशाह तमाम बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों को दरबार में बुलाता है और उनसे पूछता है कि आपको खाने के लिए कौन देता है। तो उनमें से 6 बेटियां एक जवाब देती हैं कि हमें खाने के लिए आप देते हैं। तो बादशाह बहुत खुश होता है, लेकिन एक बेटी का जवाब मुनफरिद होता है। वो कहती है कि हमें खाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात देती है। बादशाह को ये बात बहुत ही नापसंदीदा गुज़रती है, तो वो उस बेटी को दूर जंगल में छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है और बादशाह ऐसा ही करता है, अपनी बेटी को दूर जंगल में छोड़ आता है। उसकी बेटी अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। अब उसे रात गुजारने की मुश्किल थी। वो चलती जाती है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है। एक दिया टिमटिमा रहा होता है। वो उसके पास जाती है तो वहाँ पे एक झोंपड़ी होती है। जब वो झोंपड़ी में दाखिल होती है तो वहाँ पर एक अपाहिज, एक पाँव से माजूर शख्स लेटा होता है। तो वो उसे सारा वाक़या सुनाती है। तो वो शख्स उसे भी वहाँ बैठने के लिए जगह दे देता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। तो वो शख्स एक फ़कीर होता है। वो रोज़ाना शहर की तरफ जाता है और वहाँ से कुछ खाने पीने की अशिया मांग कर लाता है। इसी तरह दोनों ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोनों मांग कर चीज़ें खाने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है। उनकी झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है, तो उनका बिस्तर भी गीला हो जाता है। अगले दिन वो बादशाह की लड़की ऐसा करती है कि पास से ही, झोंपड़ी के पास से ही मिट्टी खोदना शुरू कर देती है ताकि झोंपड़ी की छत पर लगा सके। अभी वो मिट्टी खोद रही होती है कि उसे एक टक टक की आवाज़ सुनाई देती है। वो खोदती जाती है तो उसे एक बड़ी सी देग मिलती है। उस देग में बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात होते हैं। तो वो देखकर बहुत खुश होती है और उस देग का ढक्कन वापस रख के उस पर मिट्टी डाल देती है। कुछ दिन वो उस अपाहिज शख्स से कहती है कि जाओ शहर से एक मिस्त्री लेके आओ, हम यहाँ पर एक आलीशान महल बनवाना चाहते हैं। तो वह फ़कीर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हारे पास मालो दौलत कहाँ से आएगा। तो वह कहती है कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी अजीम है, वो हमें खुद ही दे देगी। तो वो शख्स ऐसा ही करता है, शहर से एक मिस्त्री बुला कर लाता है और वो तामीर का काम शुरू कर देते हैं। इस तरह चंद दिनों में उनका एक आलीशान महल तैयार हो जाता है। इसी तरह चंद ही सालों में उनका एक आलीशान महल तैयार हो जाता है। वो आलीशान ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दिन उसी लड़की का बाप जो बादशाह था, उसका गुज़र उसी इलाके से हुआ, तो इतना आलीशान महल देखकर दंग रह गया। तो उसने फ़ैसला किया कि वो कुछ दिन बाद वो महल देखना चाहेगा। तो कुछ दिन बाद वो उस महल की तरफ रवाना होता है और जाकर पूछता है कि ये महल किसका है। तो उसे बताया जाता है कि एक औरत है और एक अपाहिज शख्स का है। जब वो उनसे मिलता है तो वो देखकर दंग रह जाता है कि ये उसी की बेटी होती है। तो वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी मालो दौलत कहाँ से आई कि तुमने इतना आलीशान महल तैयार कर लिया। तो वो लड़की अपने बाप को बताती है कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम व करीम है। उसी ज़ात ने मुझे ये मालो दौलत अता की है जिसकी बदौलत मैंने ये आलीशान महल तैयार कर लिया है। तो आपने तो मुझे सिर्फ़ ये कहने पर घर से निकाला था कि हमें खाने के लिए सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात देती है। तो आज देखें मेरे पास दुनिया जहान की मालो दौलत है। तो इस बात पर उसका बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपनी बेटी से माफ़ी मांग लेता है।